चलो ऑपरेशन करता मर जाती है तो चलो डॉक्टर का मथा लग जाऊँ। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर ही फसा ही होना सा। कितना खर्चा आया तुसाना? कख नहीं खर्च होया, हैं? कख नहीं मारा कौन कख नहीं लियो। कोई खर्चा नहीं। अच्छा मासी ये दसो कोई डरे ने सो तू इस ऑपरेशन तो पहले के नहीं? कहाँ डरता फिर उस वेले तो डर ही लगा था पर बाद में जिस वक्त अंदर ले गया तो सब क्या डरना था। मैं क्या मर गई तो मर जाऊंगी तो ठीक ही रही अल्लाह इस पुरत। अच्छा। जितनी जीएमसीज में फैसिलिटीज़ पेशेंट को मिल रही है उससे आप कुछ पेशेंट से ही पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग पान के हमें कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है। ये डॉक्टर अब्बास हैं, हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है कि ये एम्स से आए हैं और एम्स से आए हैं सुरनकोट में, पुंछ में नहीं, राजौरी में नहीं, जम्मू में नहीं, कश्मीर में नहीं, ये हैं सुरनकोट में। जैसे बीएमओ साहब ने कहा कि ये सर्जरी जो कल हुई है इस सर्जरी के कप्तान यही थे और कमाल ये है कि हम दफ्तर में बैठे हैं, ये सर्जरी कल हुई है, पेशेंट भी यहीं पहुंच गए हैं, ये बीएमओ साहब का दफ्तर है तो पेशेंट यहीं हैं। डॉक्टर साहब आप ज़रा अगर थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपका, डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब हम सब यहाँ आ ही गए हैं, पेशेंट भी यहाँ पहुँच गए हैं। डॉक्टर साहब पहले मैं आपसे जानूँगा ये मतलब इतना आसान है, कल आपने ऑपरेशन किया, आज ये यहाँ पे चंगी भली हैं? जी इजमुल भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इस समय। एक्चुअली ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एसडीएच में हमारे जो जितने भी एसडीएच 3 एसडीएच हैं वहाँ पहले बात तो मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, जैसे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन। तो हमने पहले ओपन सर्जरीज की थी, जदोजहद की, वो मशीन मंगवाई। लेप्रोस्कोपी आने का यही मकसद था कि लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी या लेप्रोस्कोपी कोई भी हर्नियोप्लास्टी हम करते हैं तो उसमें ये होता है कि जैसे ओपन में हम चीरा लगाते हैं, इसमें जस्ट एक पोर्ट 10 mm पोर्ट ही डाला जाता है, उसमें एक स्टिचेस लगता है। जहाँ 10 लगते थे जहाँ वहाँ 10 एक लगते हैं या 5 लगते हैं वहाँ एक लगता है। ठीक। तो पेशेंट के लिए इतनी ये कंफर्टेबल होती है कि देखो कल हमने इनकी सर्जरीज किया, एटलीस्ट हम 1:30 बजे के करीब इनका सर्जरी कंप्लीट हुई थी, तो आज पेशेंट सुबह से सब कुछ खा भी रहा है और आपके सामने है पेशेंट। ये खुद चल के वहाँ से जी आए। चल के मेरे साथ पेशेंट आए हैं। है मासी ये दोस्तों जी ठीक हो तुस इस वेले? हाँ ठीक आपू है। चली आए हो तुस इत्थे, हाँ हाँ है ना? खाना पीना बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ? सब कुछ अगर तुसा ना पुराने तरीके नाल जिस तरह ऑपरेशन करने आ हाँ और दूसरा ऑपरेशन करने तो थोड़ा टाइम लगेगा तुसा की, सही गल है। इसलिए क्या महसूस करने हो तुस? इसलिए बस ठीक ही है और क्या है। आपू चल के आए हो थल्लू? हाँ ये देखें जी, ऑपरेशन हुआ है कल, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम इनको आज सुबह भेज रहे थे घर, कल भी भेज सकते थे, लेकिन इनकी खुद की मर्जी थी कि ये 1-2 दिन यहाँ पे रुके, थोड़ा डर भी है ना। पेशेंट का जो घर है वो रोड से थोड़ा सा इनको चल के जाना है, तो बेटर है कि एक दिन एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड किया यहाँ पे। तो लेप्रोस्कोपिक में यही बता रहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेप्रोस्कोपिक ना ओपन सर्जरीज। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में ये होता है कि इनको मिनिमल एसेस सर्जरी कहा जाता है, जिसमें बिल्कुल मिनिमल से मिनिमल चीरा लगा के आप जो कोई भी पैथोलॉजी है उसको जैसे निकालते हो पेशेंट से। जैसे अब ये इनकी गाल ब्लैडर सर्जरीज की थी, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी की थी, तो उसमें क्या है कि हमने जस्ट एक 3 पोर्ट्स बनाए थे यहाँ पे। आइडली 4 पोर्ट कोलेसिस्टेक्टमी होती है, तो 3 पोर्ट से हमने उन पोर्ट से 10 mm पोर्ट्स थे, उन्हीं में से हमने अपना सारा काम किया और डायसेक्शन वगैरह करके गाल ब्लैडर निकाल दिया। तो पेशेंट को इस समय हम क्योंकि इट इज़ नॉट गुड टू जस्ट शो यू द एब्डोमेन ऑफ ए पेशेंट, जस्ट 10 mm एक स्टिच का 10 mm पोर्ट के साइज़ का चीरा लगा हुआ है 3 जगह बस। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेप्रोस्कोपिक एंड मिनिमल एसेस सर्जरी। और दूसरा इसमें है कि पेशेंट आप सुबह सर्जरी करेंगे तो शाम को पेशेंट अपना वॉक करेगा, एम्बुलेट कर सकता है, शाम को उसको ओरली स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का यही बेनिफिट्स हैं इसमें। अर्ली रिकवरी पेशेंट को होती है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज जल्दी, पेशेंट जल्दी हो जाए। आज अभी इनको हम भेज सकते थे, बट हमने ये पेशेंट की डिमांड पे, क्योंकि घर इनका थोड़ा दूर था, पहला पेशेंट था, तो एक दिन एक्स्ट्रा रखा। तो अगर एसडीएच में ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या लेप्रोस्कोपी सर्जरी होगी तो पेशेंट को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि गोल्डन कार्ड से पहले ये आज के दौर में अगर दिल्ली में जाओगे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज लेप्कोलेसिस्टेक्टमी भी 1.5 लाख के करीब होती है। तो जब हम यहाँ पे इन फैसिलिटीज़ देते हैं तो जो गरीब तबका के लोग हैं इनके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि वो यहाँ पे दूर दराज एरिया में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कितना खर्च आता है इस पे? देखो का कितना खर्चा है इनका, तो ये आप इनसे खुद पूछ सकते हैं। इनका 1 रुपया कितना खर्चा आया तुसाना? कख नहीं खर्च होया, हैं? कख नहीं मारा कौन कख नहीं लियो। कोई खर्चा नहीं। अच्छा मासी ये दसो कोई डरे ने सो तू इस ऑपरेशन तो पहले के नहीं? कहाँ डरता फिर उस वेले तो डर ही लगा था पर बाद में
जिस वक्त अंदर ले गया तो सब क्या डरना था। मैं क्या मर गई तो मर जाऊंगी तो ठीक ही रही अल्लाह इस पुरत अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा और क्या था डरना बंदा न के है नहीं फिर बंदा जो की मौत है ही है ना। ठीक है। चलो ऑपरेशन करता हूँ मर जाती है तो चलो डॉक्टर का मत्था लग जाऊँ। अच्छा हाँ, तो डॉक्टर फंसा ही थोड़ा सा। ऑपरेशन तो बाद कैसा फील इस वेले मासी तुसे दसो इसलिए तुस कैसा फील कर रहे हो? आपू चल के आए हो, कल तुसा ना ऑपरेशन है, इसलिए कैसा महसूस करने हो तुस? है मामूली जो दर्द है और जने इस तरह ठीक ठीक ही चलन फिरन की कोई दिक्कत नहीं? नहीं चलन टूरन की दिक्कत थोड़ी है ही है पर फिर हूँ टूरना तो है ही है ना। हाँ हाँ। अच्छा उस तो बाद खाना पीना खाना पीना यो कोड़ो कावो पीवे पीने ब्रेड अच्छा बिस्किट बिस्किट। नहीं नरम सर्जरी तो खुश हैं तुम? ठीक है ना ठीक खुश नहीं कोई तो डॉक्टर ने दवावां दियो ना इना सर्जरी की थी तुसा नहीं? और फिर अल्लाह की दुआएं हम भी बच्चे दुआ ही हैं दिया तुसाने? नहीं हम भी दुआ ही दिया ना अल्लाह इन्होंने बड़ी उम्र ही नहीं करा और फिर के। डॉक्टर साहब एक चीज़ में आपसे मैंने बीएमओ साहब से भी ये पूछा था, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये हमारा जो इलाका है सुरनकोट ना, आसपास में ज़्यादा आबादी गरीब लोगों की है, गांव देहात के लोगों की है, तो वो ज़रा डरते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं, जम्मू चले जाते हैं, लेकिन सुरनकोट आते हुए थोड़ा उन्हें डर महसूस होता है। तो आसपास के लोगों के लिए कुछ कहेंगे कि यहाँ बेहतरीन फैसिलिटीज़? मैं तो कहूँगा कि जब तक हमारे पास इस समय अच्छी टीम है, इवन के हमारे 2 फिजिशियन इतने काबिल फिजिशियन थे, डॉक्टर मुजफ्फर एंड डॉक्टर इमरान डार, और अभी भी हमारे पास ओपीडी में 2 सर्जन हैं, इवन के पेरीफेरी में 2 और सर्जन, 4 सर्जन हैं टोटल, मुझे इंक्लूडिंग मी। तो जितनी हम फैसिलिटीज़ उनको दे सकते हैं तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो पेशेंट है वो यहीं पे ट्रीट हो पाए। बाकी पेशेंट्स को ये दूर दराज के पेशेंट हो उनको खुद देखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी आज के दौर में मुझे लगता है कि जितनी जीएमसीज़ में फैसिलिटीज़ पेशेंट को मिल रही है उससे आप कुछ पेशेंट से ही पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग पान कि हमें कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है। जी बिल्कुल। तो हमें यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को अवेल करनी चाहिए। इस समय आपके पास अगर डॉक्टर हैं तो वो आएँ, तो अपनी जो भी उनकी मतलब बीमारियां हैं उनके बारे में हमें बताएं, जितना हमसे हो सकेगा उसको ट्रीट करेंगे, और जितनी जो सर्जरीज यहाँ पे पॉसिबल हैं और उससे करने की कोशिश करेंगे ताकि पेशेंट को भी बेनिफिट मिले। और सेकेंडली कि आजकल गोल्डन कार्ड का भी है, तो गोल्डन कार्ड में पेशेंट की मुफ्त में सर्जरीज भी हो जाती हैं उसमें, तो वो भी एक पेशेंट को बेनिफिट है। लोगों को अवेयरनेस भी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ लोगों को देहात में तो ये पता ही नहीं होता कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट की हैं, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं, तो उसमें भी लोगों को अवेयर होना चाहिए। और अपने हॉस्पिटल को एटलीस्ट लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि यहाँ डॉक्टर कितनी जदोजहद कर रहे हैं, कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं, आई एम 100% श्योर वी आर गिविंग अवर 101% इन दिस हॉस्पिटल STS सुरनकोट, और आगे भी जब तक यहाँ होंगे तो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, और जो फैसिलिटीज़ जीएमसीज़ में प्रोवाइड हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये सुरनकोट अस्पताल है, आपके लिए इसके दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। आप यहाँ आएँ, यहाँ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम मौजूद है। बस जो इस हॉस्पिटल के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे डिप्टी कमिश्नर हों, जो फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स को चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर को चाहिए, वो मुहैया करवाया जाएगा, तो सुरनकोट में इस तरह का इलाज मुमकिन है जिस तरह का इलाज आप जीएमसी में देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। भाई मैं एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि देखो, जैसे हमने यहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट किया, दिस इज़ नॉट ए बिग इशू इन बिग सिटीज़। जी, दिल्ली में हर कोई करेगा, जम्मू में भी हर कोई करेगा, मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हर कोई करेगा। SDH में ये फर्स्ट केस करना और इनिशिएट करना इज़ ए बिग थिंग, बिकॉज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। जब मैंने कोलेस्टेक्टमी की वी डोंट, एक सर्जन इस चीज़ को समझ सकता है कि हमारे पास रिड्यूसर भी नहीं था। जब हमने सर्जरी स्टार्ट की, देन एक चीज़ हमें कमी उसमें पड़ी कि हमारे पास रिड्यूसर भी नहीं था। देन कोई सर्जन मेरा इंटरव्यू देखेगा, वो सोचेगा कि विदाउट रिड्यूसर यू आर डूइंग ए लेप्रोस्कोपी कोलेस्टेक्टमी, दैट इज़ नॉट ए जोक। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैटर करता है कि दिल्ली में ये सर्जरीज तो मेरे जैसे कितने सर्जन होंगे वो करते रहेंगे रेगुलरली, वो उनके लिए माइनरी सर्जरी होगी लेप्रोस्कोपी कोलेस्टेक्टमी। बट SDH सुरनकोट इतनी पेरिफेरल एरिया में करना, दैट इज़ ए बिग डील। दैट्स वाई
मतलब हमारे यही था कि इस एरिया में ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेल हम कर सकें, या लोग इस लेप्रोस्कोपी का मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का बेनिफिट यहाँ पे ले सकें। दैट इज़ आवर मेन टारगेट। अदरवाइज आप दिल्ली में जाएंगे तो मेरे कोलीग्स बहुत कोलोरेक्टल सर्जरीज, कैंसर सर्जरीज कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ए बिग डील इन दैट बिग सिटीज़ बिकॉज प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ मोर एज़ कम्पेयर टू दिस SDH फार फ्लाइंग एरिया, जहाँ पर ओपन सर्जरीज आज से 1.5 साल पहले तक जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो चंद सर्जरीज ऐसे नहीं करते थे लोग, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर मैंने इनिशिएट लिया, मैंने कुछ कोशिश की कि एटलीस्ट अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि मैं अपने जो वर्क मेरे जो बॉस हैं, जो मेरे गाइड्स हैं, उन्होंने मुझे सिखाया उसको यहाँ पे लोगों को मैं वो चीज़ प्रोवाइड करूँ, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, अपने हुनर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करूँ। तो यही कोशिश किया और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे करवाना इज़ ए बिग डील। और इसमें मैं थैंक्स करता हूँ अपने CMO साहब का, अपने BMO साहब, स्पेशली BMO साहब जिन्होंने विद इन डेज़ में ये सारा इनिशिएटिव लिया। विद इन डेज़ में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी हमें करवाई और CMO साहब ने पिछले 10 दिन से हम इसी चीज़ में लगे हैं। तो आवर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू स्टार्ट द मिनिमल एक्सेस सर्जरी इन SDH सुरनकोट। तो इसलिए सबसे पहले मैं इनका बहुत थैंक्स करता हूँ CMO साहब का, BMO साहब को, एट द सेम टाइम और वर्ती DC साहब, वो भी बेसिकली उन्होंने भी इसमें बहुत उनका इनिशिएटिव था कि यहाँ पे SDH लेवल पे ये चीज़ें प्रोवाइड होने चाहिए लोगों को। तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल आल्सो कि वो ये जो पेशेंट्स हैं इनके लिए भी मैं थैंक्स करता हूँ, उन्होंने मेरे पे बिलीव किया कि दे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई एम थैंकफुल टू यू आल्सो एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑल द स्टाफ मेंबर्स, OT स्टाफ्स एंड नर्सेज जो लुक आफ्टर पेशेंट को कर रही हैं, OT थिएटर के जो भी स्टाफ हैं एंड हॉस्पिटल स्टाफ जिनकी मतलब हेल्प की वजह से ये सर्जरी पॉसिबल हुई। एंड इंशाल्लाह वी विल provide more and more such services in the future. Thank you.